स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। आपका अभी पूरक वाचन का चैप्टर 2 चल रहा है, राष्ट्र का स्वरूप। चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अब इस पाठ का सार है जो मैं आपको समझाती हूँ। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भूमि, उसकी अपनी जनता और निजी संस्कृति होती है। भूमिजन और संस्कृति की राष्ट्र के अंग हैं। क्या है? भूमिजन और संस्कृति ही राष्ट्र के अंग है। राष्ट्र की धरती के भौतिक स्वरूप का परिचय आवश्यक है, क्योंकि भूमि के पार्थिव स्वरूप को प्रति हम जितने जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। हमारी धरती कितनी उर्वर, सुंदर, उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसका परिचय प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। हमारे कर्तव्य का स्वरूप पृथ्वी की उर्वरता, उसे सींचने वाले मेघों तथा उसकी वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त करने होगी। हमें यह भी देखना होगा कि धरती के गर्भ में कहाँ कौन सी निधियाँ हैं। उसमें अनेक बहुमूल्य धातुओं और रत्न छिपे हुए हैं, जिन्हें तराशकर सौंदर्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के संसाधन किए जा सकते हैं। राष्ट्र का दूसरा अंग जन। प्रत्येक राष्ट्र की धरती पर लोग बसते हैं। वे सभी धरती के पुत्र हैं। धरती हमारी माता है, इसलिए मातृभूमि के प्रेम का महत्व है। हमें इसे हृदय से माता मानना होगा। उसके प्रति हमारा यह भाव ही उससे अभय बांध रखेगा। इस बंधन की दृढ़ चट्टान पर ही राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यह संबंध स्वार्थ का नहीं, स्वार्थ का भाव तो पतन का कारण है। हमारी भाषा, धर्म, जाति, रंग आदि में भले ही भिन्नता हो, सभी लोग पृथ्वी माता के पुत्र हैं। इसी आधार पर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। सबकी प्रगति ही राष्ट्र की प्रगति है। यदि एक वर्ग का जनता एक भाग की कमजोर हो तो समस्त राष्ट्र अस्वस्थ माना जाएगा। यह सभी जानते हैं कि यदि देह के किसी भी अंग में रोग ही हो तो व्यक्ति अस्वस्थ ही माना जाता है। क्या माना जाता है? अस्वस्थ मीन्स वो बीमार हो तो क्या माना जाएगा उसे? एक अंग में भी उसको कुछ बीमारी हो तो वो क्या अस्वस्थ ही माना जाता है। जनजीवन को प्रवाही नदी के प्रवाह की भांति है। यह प्रवाह अनंत काल में चला आ रहा है। इतिहास के उतार चढ़ाव आते हैं और जनजीवन चलता रहता है। कर्म और श्रम के द्वारा हो यह प्रवाह गतिशील रहता है। राष्ट्र संस्कृति के लक्षण। राष्ट्र संस्कृति के बाहरी लक्षण है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद तथा अन्य अनेक रूप, जो राष्ट्रीय जनों की मानसिक अभिव्यक्ति के रूप है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। श्रद्ध हृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति का आनंद लेता है और ऐसे ही उदार जनों से भरा हुआ राष्ट्र स्वस्थ और संपूर्ण होता है। राष्ट्र संस्कृति का परिचय लोकगीतों और लोक कथाओं से भी प्राप्त किया जाता है। पूर्वजों की सांस्कृतिक निधि। आज भी वह प्राचीन धार्मिक, वैज्ञानिक, साहित्य, कलागत सांस्कृतिक संपदा सुरक्षित है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं। यह वर्तमान से प्रेरणाप्रद सिद्ध हो सकती है। हम उसके तेज से राष्ट्र का संवर्धन कर सकते हैं। इस चैप्टर का सार आप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर बाद में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।